आज का हमारा टॉपिक है बुद्धि है सर्वार्थ साधिका। बुद्धि सब कार्यों को सिद्ध करने वाली है। संसार में उत्तम जीवनाय अच्छे जीवन के लिए बुद्धि पूर्वक व्यवहार आवश्यक भवति। बुद्धि पूर्वक व्यवहार की आवश्यकता होती है, यानी कि अच्छा जीवन जीने के लिए समझदारी से काम लेना चाहिए। बुद्धि पूर्वकेण व्यवहारेण, बुद्धि पूर्वक व्यवहार से कठिनम अपि कार्यम सहजम भवति, कठिन कार्य भी सरल या आसान हो जाते हैं। विशेषतः स्पर्धायाः समय, विशेष तौर पर मुकाबले के समय में यदि प्रतिपक्ष है अति प्रबल है, यदि सामने वाला पक्ष ज़्यादा ताकतवर है, तर्हि तो ही भी बुद्धि बलेन, बुद्धि के बल से वयम तम जेतुम शक्नुमः, हम जीतने में सफल हो सकते हैं। शरीर बलात् बुद्धि बल से कथम महत्वम कथम अधिकम इति, शरीर के बल से बुद्धि के बल का महत्व कैसे अधिक है। ऐसा कथा प्रतिपादयति, यह कथा हमें बतलाती है। एताम कथाम वयम पठामः, इस कथा को हम सब पढ़ते हैं। यानी कि कथा में हमें क्या बताया जाएगा कि बुद्धि का बल शरीर के बल से ज़्यादा अच्छा होता है। एकस्मिन् वने, एक वन में एक है नित्य जल पूर्ण है, नित्य हमेशा जल से भरा रहने वाला महान सरोवर है अस्ति, बड़ा तालाब है। एक वन में सदा जल से भरा रहने वाला एक तालाब है। कदाचित एकम पिपाशा आकुलम गजयूथम, किसी समय एक प्यास से व्याकुल गजयूथम हाथियों का झुंड, वना अंतरात, वन के दूसरे वन से, वन के अंत से यानी कि दूसरे वन से, तत्र वहाँ आगस्ती आता है। तस्मिन सरोवरे, उस सरोवर में, ते गजाहा, वे हाथी, स्वेच्छाया, अपनी इच्छा से, जलम पीतवा, जल पीते हैं, स्नात्वा, स्नान करते हैं, क्रीडितवा, खेलते हैं, च, और सूर्यास्त समय निर्गच्छन्ति, और सूर्यास्त के समय यानी कि सूर्य जब अस्त होता है उस समय निकल जाते हैं। तस्य च सरोवरस्य, उस तालाब के तीरे किनारे पर, समन्तातः, चारों ओर, सुकोमल भूमि, कोमल भूमि पर, बहुनी, अनेक, शस्कः बिलानी, खरगोशों के बिल संति है। जहाँ पर हाथी पानी पीने आए थे वहाँ पर उसी तालाब के चारों ओर कोमल भूमि पर खरगोशों के बिल हैं। येषु बहवः शस्काः निवसन्ति, जिनमें अनेक खरगोश रहते हैं। गजानां परिभ्रमणेन तेषु बिलेषु निवसन्तः बहवः शस्काः अक्षतविक्षताः भवन्ति। गजानां परिभ्रमणेन, गजों के, हाथियों के घूमने से यानी कि आने और जाने से, उन तेषु बिलेषु, उन बिलों में, निवसन्तः, निवास करने वाले, रहने वाले, बहवः शस्कः, बहुत सारे खरगोश, अक्षतविक्षताः भवन्ति, घायल हो जाते हैं, केचन पुनः मृताः अपि भवन्ति, और कुछ मर भी जाते हैं। अतः शस्काः भीताः चिंतामग्नाः च भवन्ति, और इसलिए खरगोश जो है भीताः, डरे हुए और चिंतामग्न हो जाते हैं। ते दुखम अनुभवन्ति, वे दुख का अनुभव करते हैं। स्वरक्षार्थम च ते उपायम चिंतयन्ति, और अपनी रक्षा के लिए उपाय सोचते हैं। क्या सोचते हैं हम देखते हैं। एकस्मिन् दिने, एक दिन, सायंकाले, शाम के समय, तेषां शस्कानां सभा भवन्ति, उन खरगोशों की सभा होती है। सर्वे शस्काः स्वमतं प्रकाशयन्ति, सभी खरगोश अपना मत जो है, अपने विचार जो है वो प्रकट करते हैं। परम ते समाधानम न प्राप्नुवन्ति, परंतु कोई भी समाधान प्राप्त नहीं होता है। अन्ते शस्कराजः वदति, अंत में खरगोशों का राजा बोलता है, कहता है, अहमेव उपायम चिंतयामि, मैं ही उपाय सोचता हूँ। अधुना वयम सर्वे, अधुना अब, वयम सर्वे, हम सब, स्वगृहं गच्छामः, अपने घर जाते हैं। अन्यस्मिन् दिवसे,
अगले दिन या दूसरे दिन रात को सह शशक राज है, वह खरगोशों का राजा यूथाधिपस्य, यूथा यानी कि हाथियों के गजराजस्य राजा के समीपम गच्छति पास जाता है। सह गजराजम कथयति, वह गजराज से कहता है कि हे गजराज, एषः सरोवरः, यह जो तालाब है, चंद्रस्य वास स्थानम अस्ति, चंद्रमा का निवास स्थान है। वयम शशकः, हम खरगोश, तस्यः प्रजाः स्मः, उसकी प्रजा है, यानी कि जो तालाब है ये किसका निवास स्थान है? चंदा का, चंद्रमा का, और हम खरगोश उसकी प्रजा है। अतः एव सह शशांकः इति नामना प्रसिद्ध है, और इसलिए वह शशांक इस नाम से भी प्रसिद्ध है। यानी कि चंद्रमा का समानार्थक शब्द क्या हुआ? शशांक, इस नाम से भी प्रसिद्ध है। यदा शशकाः जीवन्ति, और जब तक खरगोश जीवित रहते हैं, तदा एव चंद्रः प्रसन्न भवति, और तब तक ही चंद्रमा प्रसन्न होते हैं। गजराजः पृच्छति, हाथियों का राजा पूछता है, कथम अहम विश्वासम करोमि, मैं कैसे विश्वास करूं? किम सत्यमेव चंद्रः सरोवरे तिष्ठति, कि क्या सच में ही चंद्रमा इस तालाब में रहते हैं? यदि सरोवर है चंद्रदेवस्य वास स्थानम, यदि यह सरोवर चंद्रमा का निवास स्थान है, यानी कि घर है, तर्हि तत् प्रदर्शयतु, तो तुम मुझे दिखाओ। शशकः कथयति, खरगोश कहता है, आमय, हाँ, चंद्रस्य दर्शनाय, चंद्रमा के दर्शन के लिए, देखने के लिए, आवाम, हम दोनों, अधुना अभी, एव सरोवरम प्रति चलावः है, अभी सरोवर की ओर चलते हैं। गजराज है हाथियों का राजा, शशक राजेन सह सरोवरस्य समीपम गच्छति, शशक राज खरगोशों के राजा के साथ सरोवर के समीप जाता है। सह जले चंद्रस्य प्रतिबिंबम पश्यति, वह जल में चंद्रमा की परछाई देखता है। चकितः च भवति, और आश्चर्यचकित हो जाता है। सह भयेन चंद्रम नमति, वह डर से, भय से चंद्रमा को प्रणाम करता है। ततः सह गजयूथेन सह अन्यतर गच्छति, तब वह हाथियों के समूह के साथ दूसरे स्थान पर चला जाता है। सह गजयूथः पुनः कदापि तस्य सरोवरस्य समीपम न आगच्छति, उसके बाद वह हाथियों का झुंड फिर कभी उस सरोवर के तालाब के पास नहीं आता है। शशकाः तत्र सुखेन तिष्ठन्ति, खरगोश वहाँ सुख से रहते हैं। सत्यम, सत्य ही कहा गया है, उक्तम मतलब कहा गया है, सत्यम सत्य, एव ही सत्य ही कहा गया है। बुद्धिः सर्व अर्थ साधिकः, बुद्धि सभी कार्यों को सिद्ध करने वाली है। अब आगे देखते हैं हम इसके ये शब्दार्थ हैं। तो यहाँ हर चैप्टर की तरह हमें तीनों ही रो जो है इसकी वो लर्न करनी होगी। और ध्यान से, ये क्रियापद और मूल धातु शब्द है। निवसंती में नी और वस, प्रकाशयंती में प्र और काशी, भवंती भू मतलब होना, नमती नमय है नमस्कार करना, गच्छन्ति गम या गच्छ से धातु चलती है, इसका अर्थ होता है जाना। तिष्ठन्ति मतलब ठहरना या स्था। ये हम आगे करेंगे जब आपको समझ आएगा अच्छे से। वयम अभ्यासम कुर्मः, क्या अभ्यास करते हैं हम। पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु, एक पद में यानी कि एक शब्द में लिखना है। सरोवरस्य तीरे सुकोमल भूमौ बिलेषु के निवसन्ति, भाई सरोवर तालाब के किनारे पर सुकोमल भूमि पर बिलों में कौन निवास करता था? तो क्या आएगा आंसर? शशकाः। केषां परिभ्रमणेन शशकाः अक्षत विक्षताः मृताः च भवन्ति, किसके घूमने से, चक्कर काटने से शशकाः खरगोश जो है वो घायल हुए थे और कुछ मर भी गए थे। तो वो कौन थे? गजानाम, हाथियों के घूमने से हुए थे ना। शशक राज है कस्य समीपम गच्छति, शशक राज जो है खरगोशों का राजा किसके समीप गया था? तो किसके पास गया था वो? गजराजस्य। के सौमतम प्रकाशयन्ति, किसने अपना मत प्रकाशित किया था? तो किसने किया था? शशकाः।
सभी खरगोशों ने बताया था ना, अपनी अपनी सलाह दी थी कि कैसे हम हाथियों से बच सकते हैं। कह चंद्रम नमती, चंद्रमा को कौन नमस्कार करता है? गजराज है। के सुखेन तिष्ठन्ति, कौन सुख से रहते हैं बाद में लास्ट में? शशकः, खरगोश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखन्तु, पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं। चंद्र है कदा प्रसन्न भवति, चंद्रमा कब प्रसन्न रहता है? तो किसने बताया था ये? शशकः ने बताया था ना कि यदा शशकः जीवन्ति तदा चंद्रः प्रसन्न भवति। सायंकाले केषां सभा भवति, शाम के समय किसकी सभा हुई थी? तो सायंकाले शशकानां सभा भवति, खरगोशों की सभा हुई थी। शशकः किमर्थम उपायं चिन्तयन्ति, खरगोश जो है वो किस चीज़ का उपाय सोचने के लिए इकट्ठे हुए थे? तो शशकः स्वरक्षार्थम उपायं चिन्तयन्ति, कि अपनी रक्षा का उपाय सोचने के लिए चिंता कर रहे थे वो, कि कैसे हाथियों के झुंड से बचा जा सकता है। चंद्र है केन नामना प्रसिद्ध अस्ति, चंद्रमा जो है वो किस नाम से और प्रसिद्ध है? तो चंद्र है शशांक इति नामना प्रसिद्ध है अस्ति। नेक्स्ट हमारा आमे, हाँ चंद्रस्य दर्शनाय आवामे, अधुना एव सरोवरम प्रति चलावे, कि हाँ चंद्रमा के दर्शन के लिए अभी हम सरोवर की ओर चलते हैं। इति कह कथयति, यह किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? शशकः। कह बाकी लाइन सेम आएगी, सिर्फ कह की जगह हम लिख देंगे शशकः। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, पाठ्यस्य आधारेण पट्टिकात क्रियापदानि चित्वा वाक्यानि पूरयन्तु, कि भाई क्रियापद है ये, इनको चुनकर हमें वाक्यों को पूरा करना है। किम चंद्रः सरोवरे डैश, तो किम चंद्रः सरोवरे तिष्ठति, क्या आ जाएगा यहाँ पर? तिष्ठति। नेक्स्ट है, सर्वे शशकाः उपायं चिंतयन्ति, कि सभी जो खरगोश थे वो उपाय सोच रहे थे। सायंकाले शशकानां सभा भवति, शशकाः सरोवरस्य तीरे निवसन्ति, खरगोश तालाब के किनारे रहते थे। सह गजराजम कथयति, वह हाथियों के राजा से कहता है। उसके बाद है, उदाहरणानुसारम निम्नलिखितानां पदानां वचन और पुरुष लिखने हैं। तो ये तो आपको पहले बेटा लट लकार जो है वो आपको करने होंगे, उसके बाद ही आप यहाँ लिख पाओगे, लेकिन ये एक बार मैं करा देती हूँ, फिर आगे आएंगे भी इसके बारे में। पदम पुरुष और वचन, चिंतयति, तो प्रथम पुरुष एक वचन है ये। चिंतयति को क्या है? प्रथम पुरुष एक वचन है, प्रथम पुरुष का। तिष्ठन्ति, तिष्ठन्ति क्या है? तिष्ठति, तिष्ठत, तिष्ठन्ति, तो ये भी प्रथम पुरुष का बहुवचन है ये। ठीक है, प्रथम पुरुष बहुवचन। और जीवंती, ये भी है प्रथम पुरुष बहुवचन। नमति, प्रथम पुरुष एक वचन। कथयति, प्रथम पुरुष है एक वचनम। ठीक है। गच्छति, ये भी प्रथम पुरुष एक वचन है। ये आपको कैसे पता चलेगा, ये मैं आगे लास्ट में आपको बताऊंगी, वहाँ से इजी रहेगा। इनकी जगह यदि आपको कोई और शब्द भी मिलते हैं तो उनको भी आप आसानी से बता पाओगे। ठीक है। उदाहरण अनुसार समुचित क्रियापदीय रिक्त स्थान भरने हैं, ये भी उसी तरीके से ही है, उसके साथ ही ये भी हल हो जाएंगे। कथ मूल शब्द क्या है? कथ, स्था, क्री, जीव और चल है। जैसे गम का इन्होंने लिखा, गम मतलब होता है जाना, तो गच्छति, गच्छते, गच्छन्ति। कथ का क्या भरेंगे? कथयति, कथयतः, कथयन्ति। ऊपर वालों की तरह ही भरना है, क्योंकि ये ऋट लकार का प्रथम पुरुष है। लकार आएंगे ना यहाँ। सथा, सथा का चलता है बच्चों तिष्ठ में, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति। क्री, क्रोमी, कुर्वः, कुर्मः। जीव, जीव का लिखेंगे हम जीवती, जीवतः, जीवंती। चल, चलामी, चलावह, चलामः। हम इसके अनुसार लेंगे, जो हमें इन्होंने एक शब्द दिया है ना पद, उसके अनुसार हम बाकी फिल करेंगे।
तो ये आगे हैं चित्र आधारेण पंचवाक्यानि लिखन्तु। चित्र के अनुसार हमें 5 वाक्य लिखने हैं। तो चित्र आप देख लीजिए अच्छे से। इजी है। वृक्ष फल गिर रहे हैं, बच्चा फल खा रहा है, इधर ये लड़की भी फल खा रही है, वो एक पकड़ रही है, और वृक्ष पे बंदर भी बैठा है। सारा एक बार नोट कर ले। उसके बाद हम लिखेंगे बालिका फलम गृह्णाति और वृक्षात् फलानि पतन्ति। वृक्ष फल गिरते हैं। बालकः फलम खादति, वृक्षे वानरः अस्ति और एका बालिका भी फलम खादति। भाई एक बालक भी फल खा रहा है, बालकः फलम खादति, और उसके साथ ही हम लिख सकते हैं एका बालिका भी फलम खादति। मैच करेंगे तो याद करना इजी रहेगा ना। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा अधोलिखितानां पर्याय पदानां मेलनम कृत्वा। इनका मेल करके हमें आगे लिखना है। गजः है हस्ती। पर्याय पद होता है समानार्थक शब्द, सिमिलर, ठीक है। गजः है हाथी, गज को हाथी भी बोलते हैं। फिर है पदम, पदम को और क्या बोलते हैं? चरण, पैर, चरण। चंद्रः, चंद्रः को बोलते हैं, अभी आया था ना, शशांक, ठीक है। सरोवर, सरोवर का है जलाशय। और प्रजा यानी कि जनता, ओके। तो योग्यता विस्तार है, ये रहे। आपको यहाँ से ये वाले लर्न करने पड़ेंगे। ये लट लकार है, आपको सिर्फ ये आप इतना लर्न कर लेंगे तो भी सफिशियंट है। एक वचन में ती, तै, अंति, मध्यम पुरुष में सी, थ, थ, और उत्तम पुरुष में मी, वह, वह। जैसे यहाँ पे इन्होंने पठ का दिया हुआ है, तो ये उदाहरण किसका दिया है इन्होंने? पठ धातु का, ठीक है। पठ लिखा हमने, उसके पीछे क्या लगा दिया? ती, पठती, पठतः, पठन्ति। ये देखो, पठती, पठतः, पठन्ति। ऐसे ही पठ लिखा सब में, और फिर सी, थ, मह, तो पठसी, पठथ, पठम, पठथ, ठीक है। मी, वह, मह, तो पठामी। यहाँ पे ध्यान रखना है बस, आ की जो मात्रा है वो एक एक्स्ट्रा है यहाँ पर, यहाँ भी और यहाँ भी लास्ट उत्तम पुरुष में। बाकी यही है, मी, वह, मह, तो पठामी, पठावह, पठामह। और यही सेम जो है हमारे ऊपर जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा। वही बताना हमें वहाँ भी कि ये प्रथम पुरुष का एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है, ठीक है।